प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आपसे बात कर रहा हूँ। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम उत्पत्ति 9 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को सारी चीज़ें सौंप दी, हर चीज़ का अधिकार सौंप दिया। उस अधिकार को पाने के बाद मनुष्य बिगड़ता 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 चला गया और इतना बिगड़ गया कि स्वार्थी हो गया, मनचाहा जीवन जीने लगा। आज भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, अपने आसपास जगह जगह लोगों को बुरे बुरे नशों में देखते होंगे, स्वार्थ में देखते होंगे। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए गरीब की मजदूरी को मार देते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी के भी साथ छल कर सकते हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपने परिवार को भी धकेल देते हैं। अपनी ज़रूरतें, अपना आनंद पूरा करने के लिए प्रभु का तिरस्कार कर देते हैं। जो माँ बाप होते हैं आसपास, उस माँ बाप को धकेल देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं, माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ऐसे स्वार्थी जीवन में, संसार में अंधकार 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 दिखाई देता है। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर बताता है, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 19 वचन, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैं जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखता हूँ। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। प्रभु का वचन कहता है, लोगों को परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है कि वो जीवन चुने या मरण चुने। एक जीवन हमारा यहाँ है, कोई इसमें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, 110 साल जीकर फिर मर जाता है। उसके बाद एक और जीवन है जो पवित्र शास्त्र बताता है, कोई यहाँ मर गया, उसके बाद फिर से एक मरण है। प्रभु का वचन कहता है, आज जो लोग इस तरह का जीवन जी रहे हैं, स्वार्थी जीवन, नशे का जीवन, पाप का जीवन, बुराई का जीवन, ऐसा जीवन जी रहे हैं, वो सब दूसरी मृत्यु नरक में जाएंगे। लेकिन जो लोग अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा है ना, प्रभु का वचन बताता है, जो अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं उनको अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए 2 शब्द है, क्षमा और सजा। क्षमा मांगने के लिए आदमी नरम हो जाता है। आप भी कहें, प्रभु यीशु मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे वंश पर दया करो। प्रभु यीशु, मैं अपनी गलतियों को, जो मैंने आज तक पाप बुराई की है, जो मैंने अंधकार का जीवन जिया है, प्रभु मुझ पर दया करो। मुझे हिम्मत दो कि मैं आज इन सब को छोड़ दूं और इन सब से बाहर आ जाऊं। मैं आज्ञाकारी बन जाऊं, पवित्र जीवन जीने लगूं। और यदि कोई ऐसा करता है तो प्रभु का वचन बताता है, जो कोई ऐसे क्षमा मांगता है ना, प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, तो वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहले इस दुनिया में इसलिए आए ताकि जो कोई प्रभु यीशु के बलिदान को देखे, महसूस करे, है ना। मनुष्य जाति आरंभ से पाप में है, शुरू से पाप में है। इसीलिए स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु स्वयं दुनिया में आए, ताकि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे, अपने पापों की क्षमा मांगे, वो अनंत जीवन पाए। देखिए, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा
न दे, परंतु इसलिए कि उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, प्रभु उसको अनंत जीवन देता है। लेकिन जो लोग पाप करते रहते हैं, बुराई में जीते रहते हैं, उनको फिर सजा जरूर आती है। इसीलिए आज आप मेरे साथ कहें, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। मैं जहाँ जहाँ अधर्म पाप बुराई में फंसा हूँ और मैं जहाँ जहाँ पाप में फंसा हूँ, बुराई में फंसा हूँ, अंधकार में फंसा हूँ, मुझे वहाँ से निकाल दो। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए, मेरे अधर्म की सजा के लिए आप क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, परमेश्वर मुझ पर दया करो। मेरे साथ आप बोलें, हे प्रभु मेरी मदद करो, मुझे बुद्धि समझ दो, मैं अपने पापों की आज क्षमा मांगता हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करो, मेरा नाम स्वर्ग में लिखो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। प्रभु जी, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करो, प्रभु जी उनके घर में आप शांति दीजिए, उनके घर से हर बीमारी को, हर तांत्रिक विद्या को, हर दुष्ट आत्मा को निकालिए। प्रभु जी इनके बच्चों पर, वंश पर आपके व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 वचन के अनुसार इनके वंश पर भी जीवन आए। जो कमी घटी बुराई में है वो सब बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में पवित्रता, प्रभु यीशु की उपस्थिति आ जाए, हर निराशा, असफलता गायब हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपकी प्रार्थना सुनी गई है। विश्वास करें आपकी ज़िंदगी में प्रभु बड़ा काम कर रहा है। आमीन।